श्री शरद पूर्णिमा पूजन विधि और कथा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, लाभकारी साबित होगी, क्योंकि शरद पूर्णिमा का पावन सा दिन है, पावन सा त्यौहार है। और आज कई सारी महिलाएं व्रत रख रही हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना करने के लिए। तो इस पूजा में क्या क्या लेना है, सामग्री क्या क्या होगी, ये सब आप ध्यान से सुनिए। श्री शरद पूर्णिमा रात के लिए सर्वप्रथम पूजा सामग्री की तैयारी करें, जिसमें नर्मदा जल, गंगा जल आपको लेना है। आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है तो आप नॉर्मल जल ले लीजिए। अगरबत्ती, दूर्वा, हवन सामग्री, कपड़ा, नारियल, पान, सुपारी, हल्दी, रोरी, चंदन, धूप, कपूर, घी, जवा, चावल, तिली, कोयला, केला, खीर, पेड़ा, दूध, दही, पंचमेवा, फूल, माला, शक्कर इत्यादि की व्यवस्था करें। तत्पश्चात पूजन कार्य शुभारंभ करें। अतः संकल्प ओम विष्णु विष्णु 3 बार आपको ओम अस्या रात्रो अभिष्णे मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमा तथ्यो अमुक गोत्र अमुक शर्मणे मम सकल दुख दारिद्र्य निराश पूर्वक दीर्घायु रोग्य पुत्र पौत्र ऐश्वर्य दुख दंपत्ति वृद्धि कुल भुद्राय भीष्ट सिद्धि पूर्वक लक्ष्मीन्द्र प्रीति कामनायाउस देवता पूजा पूर्वम लक्ष्मीन्द्र कुबेर पूजन महाकरिष्ये इति संकल्पः द्वार देशे जलेन द्वार भिश्च गंध पुष्पाक्षते। इस मंत्र को पढ़कर पूजा स्थान पर बैठना चाहिए एवं प्रभु का स्मरण करते हुए पूजन प्रारंभ करें। ओम वस्तु पुरुषाय नमः। ओम व्यव्याहन इच्छा इतहिष्ट। फिर जल आदि से पूजा प्रारंभ करना चाहिए। पंचमोच्चारण पूजा करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर इस मंत्र को पढ़ें। ओम पूर्णेंद्रो इह गच्छ इतिष्ठ। ओम पूर्णेंद्रो दुर्वे नमः। ओम सभ्यार्थ इह गच्छ इतिष्ठ। ओम सर्वारुद्राय नमः। ओम स्कंद इह गच्छ स्थित। ओम स्कंदाय नमः। ओम नंदीश्वर मुने इह गच्छिष्ठ। ओम नंदीश्वर मुने नमः। ओम सुरभे इह गच्छ इह गच्छ इतिष्ठ। ओम निकुंभाय नमः। ये था पूजन विधि और मंत्र। चलिए अब हम सुनते हैं प्राचीन कथा। श्री शरद पूर्णिमा की बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्राचीन कथा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कथा मावे के लड्डू वाली। पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति भाव पूर्व रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या जानते हैं, आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए। मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं तो मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल से। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, जिसे गोजागर व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान से करने के लिए कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। मानव भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी मृत्यु विधि विधान सभी को बताएं। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान से प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब एक साहूकार को यह विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पाटा पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें एवं रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावे। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावे। इसके बाद पूजन। एक
पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा स्वयं यानी पतिदेव को अपने देना है, तीसरा पेड़ा अपने मानवदाता यानी कि जैसे भांजे भांजी नंद बहन आदि को आप दे सकते हैं। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावे, जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। पांचवा पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। छठवा पेड़ा के 6 भाग बनाइए, तुलसी जी को चढ़ावे, एक भाग, दूसरा भाग गौ माता को खिलावे, तीसरा भाग अहीर को देवे, चौथा भाग गर्भवती स्त्री को देवे, पांचवा भाग राहगीर बालक को देवे, छठा भाग कुंवारी कन्या को देवे खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित हो। इस तरह 6 पेड़ा विपरीत करें, लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। जल घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा, तब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई, तब व्रत शुरू किया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों कन्याओं का पूजन कार्यों में रुचि रहती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णों का व्रत रखती थी। सावित्री विधि के विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण वह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी के पास इतना कारण पूछती है कि जब ज्योतिषी ने कहा तुम अधूरा मत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती हैं, अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से पूजन विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री पूजा विधि विधान रूप से करती है एवं श्री श्रद्धा के फूल भी वही चढ़ाती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। शरद चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ना अपने मृत पुत्र को पाटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो यह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्ण व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत से क्षमा मांगी, प्रभु से बारंबार प्रभु के चरणों में स्पर्श किए और कहा, हे ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही साथ पड़ोसों में सगे संबंधियों में यह व्रत रखने की सलाह दी गई। व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने आता है। व्रत के दौरान करने के प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूरी हुई वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। आई होप ये उपाय आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, है ना। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की।